रोम्बस यानी समचतुर्भुज, यानी जिसके चारों भुजाएं समान हो, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये आपको ज्ञात होगा क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि हर वीडियो में आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और एरिया निकालने का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? डायगनल्स हैं, यानी विकर्ण है। इसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। आइए सवाल लगाते हैं इस फॉर्मूले पे बेस। तो आपके पास पहला सवाल है, चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई √5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताएं। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी डी को x मान लिया है और ए सी को y मान लिया है। ओके, अब ए बी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है √5 यानी 5 यानी 20, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। इसी तरीके से जो आपका 1/2 d1 इंटू d2 दैट मीन्स एक्स वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स वाई की 8। ठीक है, अब आपको विकर्णों का योग चाहिए, तो इसका मतलब है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये क्या होता है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 20 और 2 × 8 16 36, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? √36 दैट मीन्स 6 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, आपको भुजा पता है, विकर्णों की लंबाई पूछी गई है, इसका मतलब है √4 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर यानी 4 × 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी एरिया का डबल, एरिया का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 दैट मीन्स 6। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो। अगला सवाल देखिएगा, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की परिधि भुजा पता कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, इसका मतलब ये कितना हो गया? 400, और 4 से भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 100, यानी ए बी की वैल्यू आ गई 10। अब आपसे पूछा है परिधि, तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी यानी 40, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, दैट इज 40। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 है, यानी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 6 है, 36। एक विकर्ण की लंबाई क्या है? 6 है, यानी 36, और दूसरे विकर्ण क्षेत्रफल पूछा है, तो दूसरा विकर्ण हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो विकर्ण क्या है? x, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू? तो आपका हो गया 144 माइनस 36, या तो ये करो या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 36 कॉमन लेके 4 माइनस 1 लिख दो, कितना आ जाएगा? 36 × 3, एक्स की वैल्यू यहाँ से वैल्यू आ गई 6√3। अभी मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2, एक डायगोनल 6 है, दूसरा डायगोनल 6√3 है, वैल्यू कितनी आ गई? 18√3। 18√3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन से क्वेश्चंस रखे जाएँ, और अपने क्वेश्चंस भी आप पुट करके पूछ सकते हो। और ये क्वेश्चन एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको